इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। पानी टंकी में काम करते वक्त टंकी में गिरे 3 मजदूर, टला बड़ा हादसा। वृद्धाश्रम समस्त मानव समाज के लिए अभिशाप है, सांसद विवेक बंटी साहू। नवरात्रि समापन भक्तिमय माहौल में हुआ जवारे विसर्जन। शहर महिला कांग्रेस ने किया कन्या पूजन। और कल होगा 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन। जियो मिलर कंपनी को नगर निगम द्वारा 65 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया है, जिसमें कंपनी को पाइपलाइन बिछाने सहित पानी टंकियों का मरम्मतीकरण का कार्य करना है, लेकिन कंपनी द्वारा इस कार्य में जमकर लापरवाही बरती जा रही है। हालात ये है कि कंपनी द्वारा बिना सुरक्षा उपकरण ही मजदूरों से कार्य कराया जा रहा है। बिना सुरक्षा उपकरणों की वजह से कई मजदूर हादसों का भी शिकार हो रहे हैं। ऐसा एक मामला बुधवार को बड़ी ईदगाह के सामने स्थित पानी टंकी पर घटित हुआ। दरअसल बड़ी ईदगाह स्थित पानी टंकी जर्जर हो चुकी है, जिसकी वजह से उसमें रिपेयरिंग कार्य किया जाना था। बुधवार को कंपनी के कर्मचारी रिपेयरिंग का कार्य कर रहे थे। इसी बीच अचानक से टंकी का ऊपरी छज्जा गिर गया, जिसकी वजह से 3 मजदूर पानी टंकी के अंदर ही गिर पड़े। अच्छी बात यह है कि बिजली न होने की स्थिति में टंकी में केवल 3 से 4 फीट ही पानी था, जिसकी वजह से कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन तीनों मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए। इनमें से एक मजदूर की तो हाथ की हड्डी भी टूट गई। काम करे रहते तो गीला हो गया, बुखार चढ़ के छज्जा थोड़ा गिर गया, बस 3 नहीं अकेला। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर पोला ग्राउंड में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सांसद विवेक बंटी साहू, निगम महापौर विक्रम महाके, जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार और निगम अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान शॉल और श्रीफल भेंट कर किया गया। आयोजकों ने बुजुर्गों को समाज की रीढ़ बताते हुए उनके अनुभव व आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बताए। सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा कि वृद्धाश्रम समस्त मानव समाज के लिए अभिशाप है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बुजुर्गों का सहारा बने, जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया और दुनिया में सम्मान से जीने का अधिकार दिया। उन्हें वृद्धाश्रम भेजना हमारे कृतज्ञ होने का परिचय है। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि बुजुर्गों की देखभाल स्वयं करनी चाहिए। पालिक निगम के समस्त अधिकारी कर्मचारियों से निवेदन है कि वे जल्द से जल्द समस्त बुजुर्गों के सम्मान की और हमारे बुजुर्गों का सांसद महोदय, हमारे अधिकारी महोदय स्वागत कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर आज पूरी दुनिया में वृद्धों का सम्मान का आयोजन और कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन भारतीय परंपरा और हमारी संस्कृति जो रही है, हमारी सभ्यता रही है, इसमें प्रतिदिन बुजुर्गों का सम्मान करना हमें सिखाया गया है। आज भी जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, दादा दादी होते हैं, माँ पिता होते हैं, उनके चरणों को स्पर्श करके ही हम लोग घर से बाहर निकलते हैं। और यह इतिहास है कि बुजुर्गों की बात मानने के लिए भगवान राम ने अपने पिताजी की बात मानी और उन्होंने राजपाट छोड़ के वनवास में निकल गए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ हमारे वरिष्ठों का, बुजुर्गों का सम्मान करते हुए, उनकी बातों को मानते हुए बड़े बड़े त्याग देखने को मिले। ऐसी हमारी संस्कृति रही है और हम तो देखते हैं कि जब बुजुर्ग रहते हैं तो ये लगता है कि हमारे घर में रौनक है। और अगर मैं आज साक्षात ईश्वर को देखना है तो ईश्वर बुजुर्ग में वास करते हैं, हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वरिष्ठ जनों के लिए हमारे सम्मान का दिवस होता है, जो पूरे वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। इसलिए भी मनाया जाता है कि आप जिस तरीके से वरिष्ठता की सूची में आते हैं, उम्र के एक पड़ाव में जाते हैं, तो केवल एक उम्र का पड़ाव नहीं होता, बल्कि एक ऊर्जा का, बल्कि एक अनुभव का और संरक्षक की भूमिका आप लोग निभाते हैं। चाहे पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें, सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, सभी चीज़ों में आज के इस आधुनिकता के दौर में आज की युवा पीढ़ी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लेकिन देश के विकास में आगे बढ़ने के लिए हमारे सामाजिक मूल्यों का, सामाजिक रीति नीतियों के, सामाजिक सिद्धांतों का एक अलग महत्व होता है, जो हमें वरिष्ठ जनों से मिलता है। हम बचपन से बड़े होते हैं और कुछ भी अगर सीखते हैं, जो हमारी
वैल्यूज़ होती हैं, जो हमारे मौलिक जो हम दायित्व सीखते हैं, और अगर हम बड़े होकर कुछ भी अचीव करते हैं, जैसे मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यरत हूँ, तो उसका बहुत बड़ा योगदान हमारे सभी वृद्धजनों का होता है, जो हमारे नाना नानी, दादा दादी, हमारे मामा मामी और हमारे बुआ और फूफा जी होते हैं। कुबोटा का ट्रिपल धमाका। अब आप पा सकते हैं कुबोटा के दमदार ट्रैक्टर जैसे MU 4501 और MU 5502 भारी छूट के साथ। इस ऑफर में आपको मिलते हैं 3 बड़े फायदे। GST छूट में सीधी बचत 40,000 रुपए से 60,000 रुपए तक। नवरात्रि के अवसर पर अतिरिक्त छूट पूरे 35,000 रुपए की, और दशहरा में एक और स्पेशल छूट 21,000 रुपए की। यानी इन तीनों धमाकों से किसान भाइयों को हो रही है लाखों की सीधी बचत। इस शानदार मौके को हाथ से जाने न दें। अपने खेत को नई तकनीक और नई रफ्तार देने के लिए आज ही संपर्क करें। अधिकृत विक्रेता ऐश्वर्य एजेंसी, 4 फाटक स्टेशन रोड, छिंदवाड़ा। अभी कॉल करें 9425147155 या 9425306199। नवरात्रि के समापन अवसर पर देर रात तक छोटे तालाब में भक्तों ने धूमधाम से ज्वारे विसर्जन किया। बड़ी माता मंदिर, छोटी माता मंदिर और शास्त्री माता मंदिर से भक्तों की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। पूरे शहर में जयकारों और ढोल नगाड़ों की गूंज से वातावरण भक्तिमय हो उठा। महिला, पुरुष और बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा में उत्साहपूर्वक भाग लिया। विसर्जन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखाई दिया। नवरात्रि के पावन अवसर पर महिला शहर कांग्रेस द्वारा 9वीं तिथि पर राजीव भवन में कन्या पूजन और भंडारे का आयोजन किया गया। साथ ही चुनरी उड़ाकर उपहार स्वरूप सम्मानित किया गया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, शहर कांग्रेस अध्यक्ष पप्पू यादव, महिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपा यादव और कांग्रेस प्रवक्ता नितिन उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आयोजन में श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला। माता का कन्या पूजन किया जाता है। यहाँ पर आज राजीव भवन में आप देख रहे हैं, यहाँ पे कन्या पूजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओके जी के द्वारा यहाँ पे माता का पूजन सर्वप्रथम किया गया और हम सब महिलाओं ने खीर पूरी और कन्याओं को पूजन करके खीर पूरी का उनको भोजन कराया है और उनका आशीर्वाद लिया है। हम सबका माता से ये अनुरोध है कि माता हमारे शहरवासियों को सबका आशीर्वाद, सभी का आशीर्वाद उन पे बना रहे, ये हम प्रार्थना करते हैं। अधर्म पर धर्म और बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा गुरुवार को जिले भर में मनाया जाएगा। मुख्य आयोजन जिला मुख्यालय के दशहरा मैदान में होगा। यहां शाम ठीक 6:30 बजे 51 फीट के रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। इस दौरान गगनचुंबी आतिशबाजी का नजारा भी लोग देख सकेंगे। इससे पहले पिछले 12 दिन से छोटी बाजार में चल रही रामलीला का आखिरी दिन भी होगा। रावण के बीच युद्ध का मंचन दशहरा मैदान में ही होगा। रावण के वध के बाद श्री राम रावण के पुतले भी तीर छोड़कर उसका भी दहन करेंगे। दोपहर 3 बजे श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान की शोभा यात्रा छोटी बाजार से निकलेगी और मेन रोड छापाखाना, बुधवारी बाजार, राज्यपाल चौक होते हुए दशहरा मैदान पहुंचेगी। गोधुली मिल बेला में रावण दहन होगा। इसके बाद फव्वारा चौक होते हुए शोभा यात्रा छोटी बाजार पहुंचेगी, जहां राज्य तिलक की लीला खेली जाएगी। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट।
क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। वीर मेमोरियल फाउंडेशन ने विश्व रक्तदान दिवस पर बुधवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया। यह शिविर जिला चिकित्सालय के सहयोग से वर्ल्ड वाइड टाउन चंदनगांव में हुआ। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान करने के लिए जागरूक भी किया। ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर रंजना टांडेकर ने रक्तदान को मानवता का सबसे बड़ा उपहार बताया। फाउंडेशन के फाउंडर रविकांत अहिरवार ने कहा कि 5 अक्टूबर को बड़े स्तर पर रक्तदान शिविर होगा। उन्होंने युवाओं से स्वेच्छा से रक्तदान कर मानवता का परिचय देने की अपील की। महान शब्द का उपयोग मैं इसलिए करना चाहूँगा कि आज के समय में इंसान अपनी अपनी समस्याओं में ही उलझा है। अगर कोई व्यक्ति समाज के हित के लिए सोच रहा है एक फाउंडेशन के माध्यम से, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इसके लिए मैं वीर फाउंडेशन मेमोरियल को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ और इस फाउंडेशन के पदाधिकारी भाई रविकांत अहिरवार जी को भी बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ कि वो एक समाज कल्याण के लिए नेक कार्य कर रहे हैं। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, तो इस दिन हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि रक्त की कमी से किसी की भी जान न जाए। तो मैं वीर मेमोरियल फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आज के इस शुभ अवसर पर उन्होंने रक्तदान का ये जो मुहिम उठाई है, निश्चित ही इससे बहुत सारे लोगों को मदद मिली। इस रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में वीर मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बहुत अधिक संख्या में लोगों ने ब्लड डोनेट किया। ब्लड डोनेट करना किसी के जीवन को बचाना है। आज किया हुआ रक्तदान कल किसी के काम आ सकता है, किसी के जीवन को बचा सकता है। अभी हमको देखने में ही आया है कि बहुत सारे सिकल सेल्स के बच्चे आ रहे हैं जिनको कंटिन्यू ब्लड लग रहा है और ब्लड जो है वो कृत्रिम नहीं बनाया जा सकता, एक दूसरे के सहयोग से ही यह बनता है। मंगलवार को राजभाषा मास के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। साहित्यकार और हिंदी विद्वान हरनाम सिंह भट्टी ने विद्या निकेतन और कैलाश नगर के विद्यालयों में छात्र छात्राओं को हिंदी के इतिहास और महत्व के बारे में बताया। भट्टी ने कहा कि हिंदी देश की सबसे बड़ी संपर्क भाषा है और इसके व्यापक उपयोग से देश को समृद्ध और विकसित बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में प्राचार्य, शिक्षक और शिक्षिकाओं की भी उपस्थिति रही। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वच्छता के पर्व को साकार करने हेतु अपना योगदान दूंगा। मैं अपने शहर को गंदगी मुक्त कराने में सतत प्रयास करूंगा। न मैं खुद गंदगी करूंगा और न ही किसी को करने दूंगा। मैं पॉलीथीन का उपयोग नहीं करूंगा और दूसरों को भी पॉलीथीन का उपयोग न करने हेतु जागरूक करूंगा।